Even on the best ones, I will fight for you. Even in the heartbreak, even when we win, I'll be loving you. Over and over again, you'll be mine. Over and over again, I'll choose you every time. कलवरी के पास खड़ा हो, खून की धारा देखता जा, तेरे पापों का यही दाम दिया है। हम प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देंगे आज की सुंदर सुबह के लिए। आज की सुंदर सुबह प्रभु ने मुझे और आपको दी है कि हम परमेश्वर की महिमा करें और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रियो, ये मेरे और आपके लिए बहुत आनंद और खुशी की बात है कि आज प्रभु ने अप्रैल की 4 तारीख हमें दी है। प्रभु का धन्यवाद हो। थर्सडे का दिन उसने हमें दिया और एक एक दिन इस सप्ताह में भी हमें आगे बढ़ा रहा ताकि हम आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। मैं आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ आज के इस डिवोशन में, जो सुबह के समय, ताकि हम सुबह उस परमात्मा के साथ, उस ईश्वर के साथ हम एक होकर परमेश्वर की महिमा करते चले जाएं और आज के दिन में प्रभु की महिमा को देख पाएं। प्रियो, परमेश्वर हमें संभालते हैं। ये सुबह जब हम प्रभु के साथ बैठते हैं तो प्रभु हमारी मदद करता है। कल जब मैं सुबह ऑफिस के लिए जा रहा था, जब घर से निकला, रास्ते में पहुंचा तो प्रभु ने मुझे गाइड किया कि मुझे नीचे से होकर जाना है। लेकिन मैंने प्रभु की बात नहीं मानी और मैं शॉर्टकट देखकर पुल के ऊपर से जाने लगा। और अंदर जैसे मैं पुल के ऊपर चढ़ा, ब्रिज पर था, तो अचानक जब मैं जा रहा था तो मन में आया कि देखो, यहाँ से ये ट्रैफिक डिवाइड हो गया है। एक ऊपर से जा रहा है, एक नीचे से जा रहा है। थोड़ा सा जब मैं गया तो लोग बहुत तेज जा रहे थे उसके ऊपर। एक मोटरसाइकिल वाला और उसके पीछे बहुत सारे लोग थे। उसकी मोटरसाइकिल पे 3 जन थे और सामने जाकर, क्योंकि वो तेज था, सामने एक ट्रॉली वाला जा रहा था ब्रिज के ऊपर से ही। वो इतना तेज था कि पीछे से उसने उस ट्रॉली में टक्कर मारी और वो पूरा परिवार गिरकर नीचे रोड पर गिरे और मेरी गाड़ी के करीब आए। तेज था, मैंने ब्रेक लगाया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं, जो सुबह हम प्रार्थना करके जाते हैं प्रभु हमारी रक्षा करता है। प्रभु ने किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने दी। वहीं रुक गई। पीछे से एक भाई ने, मोटरसाइकिल था, उसने ब्रेक लगा, उससे मेरी गाड़ी का कांच टूटा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने संभाले रखा। वो हमारी सहायता करता है जब हम प्रार्थना करके जाते हैं। सुबह प्रार्थना के जब ये डिवोशन हम करते हैं, इसमें प्रार्थना करते हैं, आज दिन भर के लिए प्रभु संभालता है। उसने रक्षा की, उसने मदद की और हमें सुरक्षित रखा। ये है आनंद की बात, ये खुशी की बात कि परमेश्वर हमें संभाल लेता है। और यही हमारी गवाही है कि एक एक दिन वो हमें बचाता है, वो हमारी रक्षा करता है ताकि हम उसके साथ आगे बढ़कर प्रभु की महिमा करें। प्रियो, मैं लिविंग क्रिश्चियन वुमेन फेलोशिप मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत और वेलकम करता हूँ। हम विशेष प्रार्थना करेंगे हमारे भाई नवीन दास के लिए, जो मुंबई से है। पिछले कई दिनों से वो बीमार हैं, अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट थे। हम प्रार्थना करें प्रभु उनकी रक्षा करे, प्रभु उनको छुए, चंगाई दे। वो मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और हम
एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं ताकि प्रभु उनको चंगाई दे। पहले से बहुत अच्छा किया था, हार्ट अटैक हुआ था, उसमें प्रभु ने मदद की और फिर से वो अभी एडमिट हैं। हम प्रार्थना करें ताकि प्रभु का हाथ उन पर बना रहे और वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर परमेश्वर की महिमा करें। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद और स्तुति के योग्य हमारे सामर्थ्य परमेश्वर, हम बड़े आदर के साथ, दीनता के साथ, नम्रता के साथ प्रभु आप जैसे महान परमेश्वर के चरणों में हम झुकते हैं। आपको धन्यवाद, आपकी स्तुति करते हैं आज की इस सुबह के लिए, जो सुंदर सुबह प्रभु आपने में दी है कि हम आपके पवित्र चरणों में आकर आपकी महिमा करें। तो आज थर्सडे का दिन दिखाया, इसके लिए धन्यवाद। आज दिन भर के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, हमारे सारे श्रोताओं के लिए, सारे भाई बहनों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। हर एक की रक्षा कर, हर एक की मदद करें। तो प्रभु आप हमें संभालते हैं, हमारी मदद करते हैं और सुरक्षित रखते हैं, इसके लिए धन्यवाद। अंधकार की दुष्ट की सारी चालों को यीशु के नाम से परास्त करते हैं। हमारे भाई नवीन दास के लिए प्रभु जो मुंबई से हम प्रार्थना करते हैं, आपका हाथ हमारे भाई के साथ बना रहे, आपकी उपस्थिति उनके साथ बनी रहे, आप उनको छू ले, उसको चंगाई दे ताकि पूरी तरह स्वस्थ हो जाए, चंगाई पाए प्रभु और आपकी महिमा कान बन सके। यीशु के नाम में सामर्थ है, यीशु के नाम में चंगा है प्रभु। यदि कोई बीमार है, परेशानी में, कठिनाई में है, आप उनकी मदद करें प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश राजस्थान के लिए, इस प्रदेश पर आपकी आशीष हो, आपके अनुग्रह की दृष्टि यहाँ बनी रहे, आपका हाथ यहाँ बना रहे, इस प्रदेश को आगे बढ़ाएं। यहाँ के मुख्यमंत्री के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका सुरक्षा का हाथ उन पर चाहते हैं और प्रार्थना विनती करते हैं हर कदम पर प्रभु आपकी सुरक्षा उनके साथ साथ बनी रहे। हम बड़े आदर के साथ, दीनता, नम्रता के साथ पिता परमेश्वर अपने आप को, अपने कमजोर जीवन को आपके हाथ में सौंपते हैं। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री के लिए, राष्ट्रपति के लिए प्रार्थना करते हैं, आपका दया का हाथ उन सब पर बना रहे ताकि वो भी आगे बढ़े, आपकी महिमा करें। आज के डिवोशन को आपके हाथों में सौंपते हैं, हमारे सारे भाई बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं जो आज इस यूट्यूब चैनल पर हमारे साथ जुड़े प्रभु। हम उन सब के लिए प्रार्थना करते हैं, उत्तम आशीष दे और आपका दया का हाथ हर के साथ बना रहे। सारी महिमा, आदर, गौरव प्रभु जी आपको देते हुए हम सभी को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपते हुए विनती को अपने प्रभु, अपने धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें मौका दिया है कि 2 कुरिन्थियों का 9 अध्याय का हम अध्ययन कर सकें। पहले 2 पद हमने पढ़े थे, आज मैं 3 और 4 पद को आपके सामने पढ़ना चाहता। लिखा है, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे तुम तैयार हो। ऐसा ना हो कि यदि कोई मकिदुनियावासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए, तो हो सकता है इस भरोसे के कारण हम ये नहीं कहते कि तुम लज्जित हो। परमेश्वर अपने इस वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। पौलुस बार बार मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है प्रियो कि हम दूसरों की मदद करें, अपने साथियों की, मसीह साथियों की रक्षा करें, हर एक को प्रोत्साहन करें, हर एक को आगे बढ़ाएं ताकि वो ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ परमेश्वर की महिमा करें। प्रियो, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, कई बार लोग हमसे प्रश्न करते हैं ऐसा कौन सा पाप था जो जीवन से निकला। मैं कल ही बात कर रहा था इस बारे में। मेरे जीवन में झूठ था, बेईमानी थी। आज व्यक्ति यदि झूठ छोड़ सकते हैं तो छोड़ के दिखाएं। जो सब चीजों को करते हैं, यदि जीवन में आगे बढ़ रहे हैं और कहते हैं कि हम धार्मिक व्यक्ति हैं और झूठ नहीं छोड़ते, तो ये कतई नहीं हो सकता कि वो धार्मिक है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है हमें धार्मिक तो बनाना चाहता है, हमें सच्चाई की ओर ले जाना तो चाहता है, पर हमारे जीवन से झूठ निकालता है। प्रभु का वचन कहता है कि झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन रोमियो 3 अध्याय उसके 23 पद में इस बात को कहता है और ये मुझे और आपको इस बात के लिए प्रेरित करता है। कहता है कि इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। लेकिन प्रियो, इसके साथ
6 अध्याय उसके 23 पद में भी वो कहता है, और इसी बात को कहता है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, झूठ की मजदूरी तो झूठ बोलना पाप है, और पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत काल का जीवन है। मैंने सच्चाई को पाया, मैंने अपने जीवन में देखा, उस झूठ को अपने जीवन से निकलते देखा, झूठ जीवन से अलग हो गया और परमेश्वर ने जीवन को बदल दिया। इसलिए वो इसी बात के लिए कहता है कि हम जब एक दूसरे को प्रोत्साहन करते हैं, 3 पद में कहता है, परंतु मैंने भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने उसे घमंड, जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया है, कि लोग बदल गए हैं, आज से नहीं, यीशु मसीह आज से 2024 साल पहले जब यीशु मसीह इस दुनिया से उठा ली गई, उस दिन से लेकर ये लोग बदलना शुरू हो गया, जीवन बदल गए, पाप चला गया, झूठ चला गया, झूठ जीवन से निकल गया, और जब झूठ निकल गया तो ईमानदारी आ गई। झूठ बोलना पाप है और पाप की मजदूरी मृत्यु है, ये बाइबल स्पष्ट करती है। यदि हम इस बात को देखते हैं, इसलिए वो कहता है कि मैं उन भाइयों को इसलिए भेजा है कि हमने जो घमंड तुम्हारे विषय में दिखाया वह इस बात में व्यर्थ न ठहरे, परंतु जैसा मैंने कहा वैसे ही तुम तैयार रहो। हम प्रभु के लिए हर समय कल का हमें नहीं मालूम क्या होने वाला है, कल सब कुछ बदल जाने वाला है, एक दिन में क्या हो सकता है कुछ नहीं मालूम है। जब मैंने इस बात को कल देखा, बहुत अच्छे से गया, लेकिन रास्ते में घटना घटी और परमेश्वर का हाथ साथ रहा, परमेश्वर का हाथ साथ रहा और परमेश्वर ने बचा लिया। इसलिए हम हर रोज कहते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। इसलिए सुबह उठ के जब हम दुआ करते हैं, जब ये डिवोशन में शामिल होते हैं, तो परमेश्वर की सामर्थ हमारे भाइयों को मिलती है, हमें मिलती है, और व्यक्तिगत रीति से हमारे जीवन पर प्रभु अपनी आशीष देता है। यही आनंद की बात है, यही है खुशी की बात, यही आगे बढ़ने की बात है कि वो एक एक दिन हमें बचाता है। ऐसा ना हो 4 पद में कि कोई मकीदुनियावासी मेरे साथ आए और तुम्हें तैयार ना पाए। प्रियो, हमें हर समय तैयार रहना। यदि यीशु मसीह कल आ जाता है तो हम तैयार रहें, उसके साथ जी उठने के लिए, उसके साथ मिलने के लिए, उस स्वर्ग में जाने के लिए। यह आनंद की भरपूरी, यह आनंद की भरपूरी। इसलिए प्रियो, परमेश्वर का वचन यही कहता है कि हम परमेश्वर की महिमा करें। आज हम ये रुकेंगे, कल इससे आगे बढ़ेंगे ताकि हम परमेश्वर की महिमा को देख पाएं और परमेश्वर का हाथ हम पर और हमारे परिवार पर बना रहे, और हम प्रभु की आशीष को प्राप्त करते हुए आगे बढ़ते जाएं। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।